इंजीनियरिंग करके भी मुझे पालक धनिया आप साफ करने के लिए दे के गए हो। बस अब मैं यही काम करूंगा। सबका नाम लिया, राहुल का नाम आ गया। मैं कह यार हद होगी, मेरा नाम तो आया ही नहीं। उन्होंने सारे नाम पढ़ दी। मैं कह ले यार तेरी किस्मत तो खराब है। और वो सेकंड लेवल की टिकट मैं खोल के देखता था एयरटेल की। इस तरह से मेरा और वन प्लस का पुराना नाता है, उसी तरह से मेरा और एयरटेल का भी बहुत पुराना नाता है। तब वो एयरटेल था लेकिन आज वो चोटेल हो गया है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन प्यारे बच्चों का। और दोनों दोस्तों की बातें सुन ली, फिर खूब एंजॉय कर रहे हो। मुंबई भी सपनों में घूम लिए। सपनों की नगरी क्या है? मुंबई। और बच्चों वाला रूम टूर देखा ना तो देख लेना जा करके। और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चन आंसर भी आ चुके हैं। तो जिस तरह से आपने कहा था कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद बनाते रहा करो, तो वो भी हमने लगा दिया है। और आज कहानी को फिर से रिज्यूम करते हैं जहां पर हमने छोड़ी थी। कहाँ छोड़ी थी पता है आपको? कहानी वहीं छोड़ी थी कि 13 जून 2018 को जो है, 2018 नहीं 2008 को जो है, मैं आ गया था मुंबई से कि भैया रख अपनी नौकरी और अपने पैसे, हम चले अपने स्वदेश। तो 2008 के अंदर ये वापस आ गया था। लेकिन जून 2008 जून 2008 और 2007 में जब ये जयपुर था, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुन तो लो। आप कहते हो कि शर्मा जी काम करते हैं या नहीं। सीनियर शर्मा जी और जूनियर शर्मा जी की डिशुम डिशुम सुनाती हूँ, आ जाओ। मेरी क्या है, 2007 के अंदर जब छुट्टियां चल रही थी, मई, हाँ जून का महीना था, जब ये प्रवाल हर्ष जयपुर में थे, तो मेरी आंख में क्या मोतिया उतर आया था, मुझे धुंधला दिखाई देने लग गया था। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी चलो ऑपरेट करवा लूँ। वैसे तो आजकल लेंस ही डलता है, पर बस करती रही, वही छुट्टियों का लालच था। जब छुट्टियां हुई तो फिर मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैंने करवाना ही करवाना है। तो मैं और इसके पापा जो है जाके लेंस डलवा के आ गए। उन दिनों में तो सस्ते ही थे। अभी मैंने दूसरी आंख का डलवाया, वो थोड़ा महंगा है। पहली वाली आंख का बता रही हूँ, दोनों बाप बेटों की डिशुम डिशुम। तो वो क्या लेंस डलवा के आ गई। फिर मैंने इसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा बता भाई तू आएगा या हर्षु आएगा? तो वो हर्षु कहता भाई मेरा तो काम है, ये खाली है, ये आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये आ गया। अब क्या था, इनके काम बटे हुए थे। ये कहता देखो मुझे रोटी सब्जी कुछ बनानी नहीं आती है, वो मैं नहीं बनाऊंगा। वो मैं कहा चलो तेरे पापा को मैंने सिखा रखा है, क्योंकि आपको पता है मैं जॉब में रहती थी, कभी जल्दी जल्दी होती थी तो ये भी कर देते थे। कभी मान लो सब्जी मेरे पास खड़े हैं, सब्जी छोंक देते थे या काट ही देते थे। कभी रोटी बनाने में भी हेल्प करते थे, तो इनको रोटी सब्जी बनानी आ गई थी। ये कहता है चलो मैं बर्तन साफ कर दिया करूंगा। अब मेरी तो आंख में लेंस डला हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन तक आपको किचन में कोई काम करना ही नहीं है, बर्तन साफ करने ही नहीं है। तो इन दोनों को मैंने जो है काम बांट दिया। ये कहता मैं झाड़ू भी निकाल दिया करूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो खाना बनाते और इसको खिलाते, ये खा लेता चुपचाप। इसके पापा जब ये बर्तन मांज के देता, विम बारह बच्चे ने कोई बर्तन थोड़ी मांजे थे, मेरे साथ धोए जरूर थे, मांजे नहीं थे। तो वो ला के मुझे दिखाते, देख तेरा लाडला कैसे बर्तन मांजता है, विम बार तो लगी हुई है, विम बार तो लगी हुई है। मैंने इसको कहा, मैं क्या भी तू ध्यान से ना बर्तन साफ कर दिया कर, ये देख तेरे पापा आके कंप्लेंट करते हैं। कहता अच्छा तो पापा की रोटियां देखो। जब अगली बार इन्होंने रोटियां बनाई मेरे सामने ला के देख ली, सारी जली बुनी है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये दोनों जने ये काम करते थे। फिर मैं कहती चलो कोई बात नहीं, दोनों एक दूसरे की कंप्लेंट मत करो, थोड़े दिन की बात है, चल जाएगा। फिर क्या, मेरे भतीजे की शादी थी, फिर मैं 20-25 दिन रही होंगी, ये भी चला गया। ये कहता मम्मी मुझे काम है जयपुर में, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, तो ये वहाँ जयपुर चला गया था और मैं शादी में चली गई थी। ये आपको बात बताना भूल गई, अच्छी लगी कि नहीं? अब जब ये दोबारा जो आया मुंबई से जयपुर, फिर इसको कोई काम नहीं था, खाली था। तो मैंने कहा तू खाली वहाँ क्या करता है, इधर ही आ जा मेरे पास। मैं कहा दोनों बैठ के गपशप मारा करेंगे, मुंबई की बातें बताना। तो क्योंकि हमारा स्कूल तो 7 से 12 बजे का था, तब एक शिफ्ट ही हो गई थी। बेसिक स्कूल की बात बता रही हूँ। मैं कहा उसके बाद मैं खाली होती हूँ। तो ये कहता ठीक है। अब ये आ गया, 1-2 दिन रहा। फिर तीसरे दिन ना मैं इसको, इसके पापा क्या है पालक और धनिया लाए थे, तो मैं सुबह सुबह स्कूल जाने लगी। तो मैंने इसको कहा मैं आऊँ ना, जब तक तू ना ये पालक धनिया मेरा साफ करके रख दियो।
कहता अच्छा पालक धनिया साफ करके रख दो। कहता देखो हे भगवान, इंजीनियरिंग करके भी मुझे पालक धनिया आप साफ करने के लिए दे के गए हो। बस अब मैं यही काम करूँगा, और भी कुछ मंगवा लिया करो, जो भी हो ना वो मैं साफ करके जब तक आप आओगे ना रख दिया करूँगा। हाय मेरी इतनी आत्मा दुखी हुई, बस पूछो ही नहीं। तब मैं स्कूल तो गई भी, जब तो इसको बोल के चलेगी, वहाँ किसी पीरियड में मेरा मन नहीं लगा, मैं पढ़ाती तो रही। मैं कहा हे भगवान, ये क्या मैंने इसको बोल दिया। वैसे तो चलो हेल्प कराते ही कराते, लेकिन खाली बैठा इसने सोचा कि क्या मैं ये काम करूँगा घर रह के। उस दिन मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैं घर में भी आके इसको तो कुछ नहीं कहा कि खाना वाना बनाया, खा लिया, चलो फिर बातें करने लग गई। लेकिन मैंने भगवान से जरूर प्रार्थना की, मैं कहे हे प्रभु, इस बच्चे के मन में ऐसी भावना आ रही है, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा। और वही हुआ, देख लो। अगले दिन मैं आई ना, ये इतना खुश, कहता मम्मी मम्मी मेरी क्या आ गई इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी इन्फोसिस से। कहते इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। फिर मैंने भगवान के आगे फिर हाथ जोड़े, मैं कहे हे प्रभु तू ही है मेरी तो सुनने वाला, और कोई नहीं है। फिर जो है ये अगले दिन चला गया। 4-5 दिन मुश्किल से रहा होगा, ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो फिर आगे का क्या हुआ बताओ। तो उसके बाद की जो कहानी है, वापस जयपुर आ गया था, और फिर जो है राहुल भी आ गया था वहीं। तो एक बार फिर से राहुल के पास चलते हैं और उससे जानते हैं कि क्या रही कहानी वहाँ की। तो इस पार्ट में भी जो है वो राहुल का बड़ा सपोर्ट रहा है यहाँ पर। हम जो है वो जून में वापस आ गए थे, और जून में छुट्टियाँ चल रही थी ऑलमोस्ट, तो हमने जो है कुछ ज़्यादा यहाँ पर भाग दौड़ नहीं की। मैं छुट्टियों पे आया हुआ था और राहुल भी जो छुट्टियों पे था। तो उसके बाद में जो है वो राहुल ने काफ़ी जो है वो हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। राहुल जो है वो एक दिन के लिए हमारे पास भी आया था, और मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ने जब वो आया पहले, तो एक कमरा लिया था जिसकी 6 फीट हाइट भी नहीं थी, उस फीट में छत का कमरा भी नहीं लगा हुआ था, सिर्फ एक टेबल फैन था और एक छोटा सा स्टोर टाइप रूम था, उसमें जो हम रहा करते थे। और वहाँ पे जो है पहले अपना राहुल बताएगा उस कमरे का व्यू और कैसे वो एक दिन हमने निकाला था। शॉर्ट में बताएंगे कि जयपुर में कैसा रहा और कैसे मेरी नौकरी लगी जयपुर में। तो ये आपको हमारी रेजिग्नेशन की आफ्टर डे की कुछ दिनों बाद हम लोग अपने अपने घर जा चुके थे, और घर जाके फिर वापस जयपुर में आए। मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है, इसने पूछा कुछ नहीं, जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे भी सर्च करनी है। तो बोला ठीक है भाई आजा करते हैं। इंस्टेंट डिसीजन जो इसका हमेशा रहा है। मैं भैया जो मेरा घर टोंक है, टोंक से जयपुर आ गया और इसके गया सीधे। तो ये सिटी एरिया की बात है। बहुत छोटा सा कमरा था, जिसे कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा कमरा था, पर छोटे कमरों के अंदर जो ये और इसका भाई था जिनके दिल बड़े हैं। कमरे बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसका दिल बहुत बड़ा था कि भैया आजा फटाफट करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आजा। मैं गया सीधा पहुंचा इसके पास, और इसने बोला भाई क्या करना है। मैंने कहा भाई जॉब ढूंढनी है। यार करते हैं चल पहले अपन नाश्ता करके आते हैं। तो इन दोनों का फिक्स था कि नाश्ते में ये कचौरी और कड़ी कचौरी का इसका था, क्योंकि लहसुन प्याज कुछ खाता नहीं था। ब्रेकफास्ट करके कड़ी कचौरी हमने खाई, और छोटे से कमरे में हमने मंत्रणा की, बातचीत करी कि दोनों ने कि करना क्या है। इसने ढूंढा कि 2-3 कंपनी सर्च करी, मैंने सर्च करी, पर इसने फाइंड आउट कर ली कि इन्फोसिस में हायरिंग चल रही है भैया चलो। हमने तुरंत डिसीजन की बात करो कब है क्या है फिक्स कर लिया हमने कि भैया इंटरव्यू देने जाना है। तो समाव हमने फिक्स किया। यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम क्या है कि वहाँ इंटरव्यू देने गए तो काफी सारे लोग आए हुए थे, मतलब 30-40 लोग आए हुए थे वहाँ पे, और सबको पहले जो एक रूम में बिठा दिया और बोला कि रिटन टेस्ट दो। तो हम दोनों भाई लग गए रिटन टेस्ट देने में। हम दोनों अलग अलग बैठे थे, हालांकि पास में नहीं बैठे थे, पास में होते तो हम दोनों सेम ही करते, लेकिन अलग अलग बैठे थे। तो सबने इंटरव्यू दे दिया, मतलब रिटन टेस्ट दे दिया। तो थोड़ी देर बोला कि वेट करो, बैठे रहे, कॉपी चेक होके आई उसकी। फिर उन्होंने आवाज नाम लेना शुरू कर दिया, सबका नाम लिया, राहुल का नाम आ गया। मैं कहा यार हद होगी, मेरा नाम तो आया ही नहीं। उन्होंने सारे नाम पढ़ दी। मैं कहा ले यार तेरी किस्मत तो खराब है। फिर उन्होंने बोला कि जिनका नाम लिया है ना वो सब चले जाए, और जिनका नाम नहीं लिया ना वो रुक जाए। तो टोटल 3 लोग जो है वो रुके थे। मैंने कहा चलो ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि 3 लोग कहते बैठो इंटरव्यू लेंगे आप। मैं कहा ठीक है जी इंटरव्यू लेंगे। फिर राहुल भी वहीं बैठा ही रहा, वेट किया उसने भी काफ़ी। हम साथ में आए थे, साथ में गए थे, तो बैठे रहे। फिर पहले 2 जनों का इंटरव्यू, फिर 3rd नंबर पे मेरा इंटरव्यू था। तो पहले जो 2 आए, एक बंदा आया, क्या कहता है, मैंने कहा क्या बोला, कह रहे चले जाओ। मैं कहा ठीक है। फिर दूसरा आया, मैं तो क्या बोला, कहते चले जाओ। मैं कहा ले, फिर तू भी चला जा। मैं कहा चलो। फिर मैं चल जाके तो आते हैं, देख के तो आते हैं क्या करते हैं। फिर मैंने उनको बोला मैं क्या इंप्रेशन क्रिएट कर लेता था इंटरव्यू के टाइम में, थोड़ी याद हो गई थी घिस के। तो मैंने बस वॉक इन वाले कभी इंटरव्यू नहीं दिए, इस तरह के इंटरव्यू दे दिए कि हाँ जहाँ डेडिकेटेड कॉल किया है और आ जाओ सिलेक्टेड, मतलब रिटन टेस्ट बेस पे है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे है, सैलरी क्या लोगे। मैंने कहा जी 15-20 हज़ार रुपये दे दो, 15 से 20 हज़ार रुपये की चाहिए मुझे, क्योंकि हमको CTC वाला फंडा पता नहीं था। तो वो कहता जी देखो 1,80,000 का पैकेज मिलेगा, 1,01.8 CTC है, गुड़गांव में मिलेगी आपको, और टेलीकॉलिंग की नौकरी है। तो उस वक्त मैंने कहा यार मैं टेलीकॉलिंग, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। मैं क्या, मैं तुम दे दो यार, पैसे दे दो, मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा।
तो उन्होंने कहा मेरा उस वक्त जो है वो सिलेक्शन हो गया। बाहर आके मैंने राहुल को बोला, मैं कहता भाई तेरा भाई ने काम कर दिया सिलेक्शन हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया, उन्होंने बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिए और पूछा कि ये चीज़ें हैं, तो मैंने कहा देखो जी नहीं हो सकता, ये वाला काम जो है मैं नहीं कर सकता। वो पहली नौकरी थी जहाँ पर मैं सेलेक्ट होकर के आया और मैंने जो है उसको मना कर दिया कि मैं जो है वो नहीं करूँगा। तो ये लगभग जुलाई का कुछ टाइम था और राहुल भी काफ़ी सारे इंटरव्यू देता रहा और मैंने जो है वो थोड़ा मन बना लिया था कि यार नहीं, अब मैं है ना, जब मुंबई से घूम के आता है ना कोई, तो उसको नया नया शेयर मार्केट का शौक पड़ जाता है। तो मेरे को भी जो है वो उस बार में शेयर मार्केट का शौक पड़ गया था और मैं कहा यार चल ट्राई करते हैं। तो मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया, थोड़े बहुत पैसे के 200-300 रुपये कमाने शुरू कर दिए रोज़ के। मतलब ऐसा लगा कि 200-300 रुपये कमा रहा हूँ मैं। तो मैंने जो है खूब सारे पैसे लगाए वहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया बाद में। फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ये चीज़ जो है काम की नहीं है। और मेरे कुछ 10,000 रुपये जो थे वो डूब गए थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा बस डूब गए तो डूब गए और अब भूल जाओ। और उसको मैंने आज तक कभी उठाकर जो है देखा नहीं दोबारा कि मैं उस 10,000 को पानी पिलाता रहूँ, लाखों हज़ारों करोड़ों डालता रहूँ उनको बचाने के लिए। तो मैंने वो नहीं किया। फिर उसके बाद जो है वो राहुल की नौकरी लग गई थी CMS कंपनी के थ्रू, एक CMS कंपनी थी उसके थ्रू कहीं लग गई थी। फिर उसके बाद में जो राहुल ने मुझे कॉल किया एक दिन, तो वो आगे की स्टोरी ये बताएगा राहुल। जब हमने सीमेस की मेरे पास कुछ ओपनिंग आई हुई थी, मैंने इसे बता भाई क्या कर रहा है, इसने कहा कहीं नहीं यार बता। इंस्टेंट डिसीजन उस टाइम भी इसने वही लिया कि तुरंत भैया इंटरव्यू लो और अगर तेरे पास है तो ठीक है। मैंने अरेंज किया और समहाउ सब चीज़ें ठीक हो गई। और उस वक्त एक ही ओपनिंग थी टीम लीडर टाइप की, तो राहुल को वहाँ पर जो रख लिया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं देख लूँ, मैं कुछ और कर लूंगा, मतलब मिलेगी तो मैं कहीं और कर लूंगा। एग्जैक्टली ये था। और फिर सीधा ये आ गया कि ठीक है हो हुआ, और इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब इसमें होल्डिंग पोजीशन थी तो कहीं ना कहीं, और मेरे पास पोजीशन थी तो हम मतलब इतना कुछ हुआ नहीं। मुझे पता ना कि वर्कर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही, तो सीधे फिर काम वाम चालू कर दिया। हाँ, पर हमारा जो कस्टमर जो हमारी मैडम थी, एक मैडम हुआ करती थी बड़ी दुर्दांत, तो खतरनाक, बड़ी खतरनाक मैडम थी वो। एरिक्सन में काम करती थी और वो टीम लीड, मतलब उसकी पूरी टीम की वो मैनेजर थी। और भाई साहब बड़ी खतरनाक टाइप की थी। आप कह सकते हो कि स्ट्रिक्ट थी, काफी स्ट्रिक्ट। नहीं, स्ट्रिक्ट होने में और खतरनाक होने में डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट बंदा होता है लेकिन उसमें एक मैनर्स होता है, एक तमीज होती है बात करने की। वो स्ट्रिक्ट भी थी और बदतमीज टाइप की लड़की, मतलब ये कहूँगा बदतमीज थी वो। सो समहाउ उनसे मिला, उन्होंने कहा जब तुमने ले लिया है तो फिर अब इंटरव्यू क्या, काम देखेंगे। और आप मानोगे नहीं, विद इन 10 डेज 20 डेज में इसने लगभग सारा ओवरटेक कर लिया, पूरी शिफ्ट ही अपने नाम कर ली कि राउटिंग में देखूंगा। और हाँ, और ये वाला जो काम करता था ना, ये मेरी पसंद का काम था। पसंद का काम बहुत पता है ज्यादा क्यों? क्योंकि जब कॉलेज के टाइम में हमको नया नया मोबाइल मिलता तो हम कस्टमर केयर वालों को बड़ा परेशान करते थे, देखो जी इसमें ये नहीं चलता, उसमें वो नहीं चलता, उसमें ये नहीं चलता। तो ये वाला जो था ना काम, ये फर्स्ट लेवल के सेकंड लेवल का सपोर्ट था। मान लो आप एयरटेल पे 121 पे या जियो पे 190 पे कॉल करके कुछ कंप्लेंट लिखाते हो तो वो सेकंड लेवल के पास में जाता है। और वो सेकंड लेवल की टिकट मैं खोल के देखता था एयरटेल की कि हाँ भाई साहब किसको क्या समस्या आ रही है। और वहाँ मैंने ना वहाँ पे प्रोसेस में इतना इम्प्रूवमेंट किया उनका, इतना इम्प्रूवमेंट किया कि जितना वो सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने फर्स्ट लेवल पे ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बिठा रखे थे जिनको कंप्लेंट लिखनी नहीं आती थी ढंग से, प्रॉब्लम ही नहीं वो लिख पाते थे, समझ ही नहीं पाते थे कि क्या कस्टमर क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद में जो खर्राट, जो खतरनाक, जो बदतमीज मैडम थी, 4 महीने की नौकरी की होगी मैंने वहाँ पर। पूरे 4 महीने के अंदर जो है वो 5 नवंबर मुझे याद है, 5 या 6 नवंबर की बात है भाई मेरा बर्थडे तुझे ध्यान हो तो। हाँ, वो तो पता है 5 नवंबर को है। तो मैंने 6 या 7 नवंबर की, शायद तुम्हारा जन्मदिन ही था उस दिन या ऐसे कुछ था, मेरा जन्मदिन। तो उसी दिन जो है 7 नवंबर को मैंने वो नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन जिस दिन छोड़ी ना, उस दिन भी वो खतरनाक मैडम बोली कि ये प्रवाल एक ऐसा लड़का है जिसके भरोसे में पूरी शिफ्ट छोड़ सकती हूँ। इसका टीम लीडर राहुल भी ना हो ना तो भी ये सारा काम कर सकता है, इसको इतनी नॉलेज होगी थी। क्योंकि अपन टेक्निकल शुरू से थे। शर्मा जी टेक्निकल तो 2015 में आया, लेकिन हम बचपन से ही टेक्निकल पैदा हुए थे, मतलब या जिस तरह से मैंने बताया कि ये स्टोरी रही हमारी। बिल्कुल। और ये तो हाथों हाथ मैंने जो है, मैंने कहा ये पकड़ो रेजिग्नेशन लेटर, तुम्हारी जॉब पकड़ो। मैं जो है वो इस माहौल में जो है वो काम नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारी नौकरी। मैं क्या, अपने को एक्सपीरियंस चाहिए था, 4 महीने का एक्सपीरियंस बहुत होता है। अपन ने इतने प्रोजेक्ट सॉल्व किए वहाँ पे, हमको है ना एक बार वहाँ पे भी ले गए वो, उसमें जो इनका कॉल सेंटर था ना, वहाँ पे भी ले गए वो, बच्चों को ट्रेनिंग दे के आओ। तो मतलब मैं खुद कितने साल का था, सोचो 20-22 साल का, जाके बच्चों को ट्रेनिंग दे के आ रहा हूँ कि बेटा देखो ऐसे कॉल तुम है ना रिसीव किया करो, समझो उसकी प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज़ थी। एक बंदा कहता है कि मुझे है ना मिस कॉल अलर्ट आते हैं, उस टाइम पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, तो वो कहता है जैसे मैं बेसमेंट जाता हूँ ना, मुझे मिस कॉल अलर्ट आ जाता है। तो वो कहती है उसको ना मिस कॉल अलर्ट आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है क्या? बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है मिस कॉल अलर्ट, मैं क्या प्रॉब्लम ये है कि उसको नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसको घुसते ही नीचे बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए उसको मिस कॉल अलर्ट मिल जाता है कि इधर किसी ने कॉल किया था। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये मिस कॉल की प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी ऐसी रॉन्ग राउटिंग और दुनिया भर काम करते थे वो। और वहाँ का जो उनका एक और 3rd लेवल सपोर्ट था वो गुड़गांव में था, एरिक्सन का। वहाँ तक भी लोग जो है वो जानते थे हाँ भाई साहब प्रवाल कोई बंदा था। मतलब जो काम टिकट के थ्रू नहीं होता था वो इसके मेल के थ्रू हो जाता था।
इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपन एक मेल करते थे, भैया इसका उठा के वहां डाल दो, उसको उठा के वहां डाल दो, इसके नंबर पे ब्लॉक मार दो, इसको ये कर दो, खटा एक साहब काम हो जाते थे। तो एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ से करने में। और हमारा साथ जो है बड़ा बना, हम दोनों साथ में बैठते थे, दुनिया भर की रिपोर्टें बनाते थे। ये कहता यार रिपोर्ट ये नहीं आ रही, मैं कहला खट 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 यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा, रिपोर्ट आ जाएगी। तो लगभग 4 महीने और हमने जो है वो साथ में बिताए थे। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है वो अगली जॉब शुरू कर दी थी। 9 नवंबर को शुरू करी थी, शायद 9 नवंबर 2008 को। तो 1 साल के अंदर जो है वो तीसरी जॉब पे मैं जो है वो आ गया था। बिल्कुल। और कोई बात याद आ रही राहुल, हमारी उन यादों की, जयपुर की यादों बस की? जयपुर का मोहन का ढाबा, जो जिस दिन हमने खाना खाया था शाम को, फिक्स तुम्हारा ढाबा, हाँ। फिक्स तुम्हारा ब्रेकफास्ट। बिल्कुल, नेहरू बाजार या रेडियो मार्केट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं, महावीर ढाबा, ये ढाबा, वो ढाबा। तो वहाँ पे मोहन ढाबा या मोहन होटल मोहन ऐसे करके वहाँ पे हम खाना खाया करते थे। और हमारा फिक्स था कि 2 हाफ दाल लिया और 2 बटर रोटी लिया या 3 बटर रोटी लिया, ऐसे ही लेकर, नहीं प्लेन रोटी, बटर भी नहीं लगवाते थे, हमारा कुछ 30-35 रुपए का बजट हुआ करता था। तो ये कहता फुल मंगवा ले, मैं कहता नहीं यार 2 आधी आधी मंगाएंगे ना, ज़्यादा दाल आएगी। तो ये कहानी है हमने। और हमारा ब्रेकफास्ट तो इसने बताया कि ये होता है। पहले तो क्या करता था, मैं चाय लेके आता था और सनफीस्ट का जो एक छोटा बिस्कुट का पैकेट आता था, चाय के साथ वो लेता था। 2 टुकड़े लेके आता था मैं। वो कहता कितनी चाय चाहिए, मैं 2 चाय चाहिए। आप तो अकेले हो, मैं तू दे दे 2, मैं ही पीऊंगा दोनों। तो ऐसे करके वो 4 महीने भी हमने जो है वो निकाले थे। बिल्कुल। तो राहुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पार्ट के लिए। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। तो ये दोनों जो है ना पक्के दोस्त रहे हैं। उसका नेचर भी अच्छा है, इसका नेचर भी अच्छा है। भी जब नेचर सिमिलर हो ना तो काफी पटती है। और देख लो कितने साल हो गए, 12 साल हो गए लगभग। हाँ। मान लो 2008 में मिले थे, आज 20 चल रहा है। 12 साल से ये दोनों दोस्त जो है रह रहे हैं। फोन पे भी बात करते हैं, वो इसकी हर वीडियो भी देखता है, कमेंट भी करता है। अब ये जब से हमने कहानियां सुनानी शुरू करी है तब भी उसका फोन आता है कि बहुत अच्छी आप कहानियां सुना रहे हो। यानी कि बहुत ही नाइस पर्सन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो व्यक्ति चरित्र से, व्यवहार से अच्छे होते हैं ना, मुझे तो वही बच्चे पसंद आते हैं। बाकी आजकल की जो दुनिया है उनमें ना तो मैं ज़्यादा लीन होती हूँ, ना मुझे वैसे करैक्टर पसंद है। आपको सही बात बता देती हूँ। तो 7 नवंबर 2008 को जो है वहाँ पर लड़ाई होगी मेरी, मतलब उस टीम के साथ में और वो मैडम के साथ में। तो मैंने कहा जी रख लो अपनी नौकरी, मैं जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ। और वो उस दिन जन्मदिन था राहुल का, वो सुबह सुबह आया था। हम एक जगह भी गए थे, सुबह के टाइम पे गए थे और शाम को जो है वो कुछ ऐसी बातें हो गई। मैंने कहा ये रखो तुम्हारी नौकरी और मैं जा रहा हूँ। कुछ रात को 7 बजे से निकलता था उस दिन, रात को 11 बज गए निकलते निकलते। और मैंने कहा ये सारा फॉर्मेलिटी करो और निकलो, और मैं जो है वो चला गया। अगले दिन जो है वो 8 नवंबर थी। तो मैंने देखा, वहीं निकाला फ़ोन, निकाला अखबार में देखा तो कुछ कंसल्टेंसी जो होती हैं, जो एजेंसी होती हैं, उनके नंबर थे। तो मैं जाके आया, उसने बोला जी 100 रुपये लगेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा दो। तो मैंने 100 रुपये देके रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करा दिया कि जी ऐसे ऐसे है। मैं सुबह गया था, कोई 10 बजे से 10-11 बजे तक गया था। और शाम को उसका 3 बजे फ़ोन आया कि एक है ना इंटरव्यू है, आप जो है वो आ जाओ कल। तो 9 नवंबर 2008 को जो है वो कुछ इंटरव्यू था। एपेक्स मॉल के अंदर एक कंपनी थी, मंगलम कंप्यूटेक करके थी, तो उसमें इंटरव्यू था। तो मैंने कहा ठीक है जी चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो नौकरी थी मेरी CMS के अंदर, वो मेरे को नौकरी मिली थी कोई 6,000 रुपये की। जी हाँ, 6,000 रुपये की नौकरी मिली थी मेरे को। और 4 महीने मैंने की थी, मतलब 15,000 की नौकरी छोड़ करके मैंने वो 6,000 की नौकरी एक्सेप्ट करा ली कि चलो अपना भाई है यहाँ पे, राहुल के साथ में काम करेंगे। और काम मेरी पसंद का था, मैंने बताया ना आपको कि मैं वो करता था कॉल और वो सब आती थी मेरे पास, तो मुझे बड़ा वो पसंद था। और इसी बात से आपको ये बात बताऊँ कि जिस तरह से मेरा और OnePlus का पुराना नाता है, उसी तरह से मेरा और एयरटेल का भी बहुत पुराना नाता है। तब वो एयरटेल था लेकिन आज वो चोटेल हो गया है, ठीक है ना। तो ये कहानी है उसकी। तो फिर उसमें मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर। तो वहाँ पर 2 मैडम और सर थे, वही मालिक थे वहाँ पे। तो उनका जो है वो ये अपने शेयर मार्केट का एक सॉफ्टवेयर था। तो मैंने उनको बताया कि मुंबई में काम करता था और ये शेयर मार्केट के बाद वाले इनकम टैक्स वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं इसके ऊपर काम किया करता था। तो उनको लगा कि हाँ जो रेलेवेंट है हम काम कर लेंगे। वो बोले कितनी सैलरी चाहिए। मैं कहा जी मेरे को यहाँ पे 7,000 मिलते थे और मैंने कम ही काम किया, मेरे को 7,000 ही दे दो वापस। तो वो बोले नहीं अभी तो नहीं दे सकते हैं, अभी ऐसे करते हैं 6,000 रुपये दे देंगे, मार्च में आपके 7,000 कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, एक दिन बेरोजगार रहे हैं, नौकरी मिल रही, 6,000 कर लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने जो है नौकरी करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि है ना आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो यहाँ पे और आपका जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया और अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया। तो ठीक है, लिख दिया उन्होंने। और मैंने उसको जो है वो ज़्यादा सर्टिफिकेट दी नहीं, मैंने बोला कि ये 10th और 12th की सर्टिफिकेट ले लो, डिग्री मेरी इंजीनियरिंग की भी आई नहीं है, तो मैंने दी नहीं उनको जानबूझ के। तो मैंने रख ली और मैं कहा ये ले लो। तो उन्होंने रख लिए और 6,000 रुपये उन्होंने रख लिया। और उन्होंने बोला कि ट्रैवल में आप जाओगे, मतलब आपको जाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो उनका जो है वो रियल जो उन्होंने बोला वैसा ही काम था उनका, ऐसा पहले वाले की तरह नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि हमारा सॉफ्टवेयर है
और ये जो होते हैं मतलब जो शेयर ट्रेडिंग लोग करते हैं उनको जो है अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर उनका सारा हिसाब किताब बनाना होता है, तो वो है आपको जाना पड़ेगा शहर मतलब इंडिया में कहीं पर भी। तो उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे कंपनी है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम जो है वो स्लीपर का टिकट देते हैं, एसी का टिकट नहीं देते। मैं कोई बात नहीं, वापस से स्लीपर क्लास में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एसी खेल लीजिए जितना खेलना था। तो उस कंपनी में मैंने जो है वो लगभग 1 साल काम किया। जून 12 याद में था, तो नवंबर से काम किया था मैंने। कोई 12 नवंबर को या 10 नवंबर की अपॉइंटमेंट डेट थी। 12 नवंबर 2008 से लेके अगले 11 नवंबर 2009 तक मैंने वहाँ पर जो है वो 1 साल काम किया। तो मैं उनकी कंपनी की तरफ से पहले तो राजस्थान में लोकल जाता था बहुत जगह मैं यहाँ पर गया हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रही। मैं अलवर गया हूँ बहुत जगह, कोटा में जा गया हूँ मैं यहाँ पर, और भी कुछ जगह है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ गया हूँ। अहमदाबाद में गया हूँ, यहाँ पे हैदराबाद भेजा मुझको, गुलबर्गा जगह है हैदराबाद से कर्नाटका के जाते हैं बस से जाते, वहाँ गया। सबसे आखिरी में मैं बेंगलोर भी गया था वहाँ से, और मुंबई जाने का भी मौका नहीं मिला उनकी तरफ से। लेकिन मैं बहुत जगह उन्होंने जो घुमाया, मतलब उनके पैसे पे घूमा, और क्या घूमा वो बहुत लंबी कहानी है, तो वो अगले उसमें बताएंगे। तो इस नौकरी के अंदर जो है वो जनवरी 2009 आ गई थी, और हम जो है वही अभी भी वहीं उसी कमरे में रहते थे। वो 6 फुट की हाइट भी नहीं थी उसकी लगभग। तब जो है वो मम्मी ने मुझे बताया कि ना एक नौकरी निकली है उदयपुर के लिए, या मैंने बताया था ऐसा कुछ था कि उदयपुर के लिए एक नौकरी निकली है डीएवी स्कूल की। नहीं, वो मैंने ही देखा था। हाँ, तो ऐसी हमारी बात हुई थी कुछ, और जनवरी में अम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे, मैं कहा जी आ जाओ। तो जनवरी में मैंने इनको बुलाया था, और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारी, हम जो है वो सब घूमने गए थे, हर्ष भी गया था, हम भी गए थे। तो मैंने इनको जयपुर घुमाया। तो वो इनका पहला जो है एक्चुअल जयपुर विजिट था जनवरी 2009 में। इससे पहले भी शायद आए होंगे कभी, लेकिन उससे पहले एक बार गई थी इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जनवरी 2009 में इनकी एक्चुअल पहली जो विजिट आप मानेंगे वो थी। तो मैंने दोनों को घुमाया यहाँ पर पूरा जयपुर। आप देखो यहाँ पर स्टैचू सर्कल हो, बिरला मंदिर हो, विधानसभा हो, पता नहीं क्या क्या सब जगह गए। और गोविंद देव जी के मंदिर भी हम जाकर के आए थे। ये हर्ष के साथ फोटो मैंने खींची थी। तो इस तरह की जो है वो कुछ यादें रही यहाँ पर। तो पहला ट्रिप जो था वो इनका यहाँ पर ऑफिशियल था। बस से शायद ट्रेन से पता नहीं किससे आए थे दोनों। बस से आए थे हम लोग। हाँ, क्योंकि जयपुर बीकानेर के लिए बसें बड़ी जबरदस्त चलती थी, जिस तरह से अब रात को बस में बैठो और सुबह पहुंच जाओ बस। हाँ, स्लीपर बसें राजस्थान में क्या है कि स्लीपर बसें चलती थी शुरू से ही। बहुत लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, कहते थे हमने तो 2x2 वाली नॉर्मल बसें देखी हैं, सरकारी होती हैं, लेकिन स्लीपर बसें चलती थी शुरू से ही, जिस तरह से अब दिल्ली जयपुर के लिए चलती हैं। बहुत अच्छी बसें, आराम से आप सो के जाओ। अभी भी मैं जाती हूँ जैसे जयपुर से सूरतगढ़, तो उस बस में ही चली जाती हूँ। रात के टाइम जाओ, नॉन एसी वाली बस में जाओ, और आपका अच्छा रहता है मौसम। रात को ठंड रहती है, बस चलती ठंड लगती है, बल्कि मई जून की गर्मी में आप जाओगे तो भी तो अच्छा सफर रहता है। तो ये यहाँ तक का सफर है। नहीं, जब आई थी अगले दिन ही 26 जनवरी थी। हाँ, तो वो मेरी फोटो खींची हुई है, फ्लैग ही फ्लैग लगे हुए हैं, आपको दिखाएंगे, बड़ी अच्छी है। तब सारे मंदिरों में भी घुमाया, खूब फोटो खींची 26 जनवरी की, बड़ा मजा आ गया। यानी कि फर्स्ट ट्रिप था ये हमारा जयपुर का। बाकी तो अपने काम के लिए आपको बताया, एक बार मैं आई थी, और तो कोई मेरा आने का मौका नहीं मिला। वैसे है हमारे रिश्तेदार, एक चाचा जी भी रहते हैं यहाँ, लेकिन बस ज़्यादा जॉब में रहती थी ना, इसलिए ज़्यादा जयपुर आने का मौका नहीं मिला। वो इंटरव्यू एक बहाना था, और वो भी इसने जिद करके, नहीं आ जाओ आ जाओ। मैंने तो आपको बताया एक वीडियो के अंदर कि मैं जहाँ वो मेरी कहानी छोड़ी हुई है वहाँ यही एंड किया था कि इसने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था कि आ जाओ, कोई बात नहीं, आपके जितने पैसे लगेंगे उससे दूने ले लेना मेरे से, लेकिन आओ, घूमो, देखो। तब का जो है ये टूर हमें बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।